राधे कृष्णा। कल ना मैं एक देख रही थी, कल मैं बनाया नहीं करके मैं बहुत सारी चीज़ें बना रही थी। तो मैंने ऐसी आज मैं सोच रही थी उसके बारे में ना। इसमें एक लड़का दिखा रहा था कि एक आंटी थी, वो हमारे पास मदद के लिए आई। उन्होंने फूड ट्रक चाहिए था। हम उनको फिर हमने तहकीकात करी। उन्होंने हमें लेटर डाल दिया, हमारे उसमें ना एक लेटर डाल दिया कि मुझे 25,000 की ज़रूरत है, अभी आप बताना नहीं, ये है वो है, और ना किसी को, और मुझे खाने का काम करना है, उसके लिए मुझे आप ये दे दो, मैं दे दूँगी। और उसके बाद फिर हमने उसकी तहकीकात करी। वो एक छोटे से कमरे में रहती थी, टॉयलेट भी बहुत छोटी सी थी। फिर हमें ठीक लगा तो हमने उनको बिना बताए एक नया फूड ट्रक ख़रीदा और उनको भी गिफ्ट कर दिया। तो वो लड़का बता रहा था कि उसने मदद करी। तो भाई, रोड पे चलने वाले की तो हम भी मदद करके आते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि जो झुग्गी झोपड़ी वाला है, जो रोड पे है, जिसने एक कमरा ले रखा है, उसे मदद की ज़रूरत है। ठीक है, बाकी मदद की ज़रूरत तो प्राइम मिनिस्टर को भी होती है। पैसे की कमी तो उनको भी हो जाती है। देश विदेश में जितने प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, जितने भी सब बैठे हुए हैं, सबको ज़रूरत पड़ती है। तो एक दूसरे की मदद करते हैं, पैसों से भी, हर चीज़ से। क्योंकि मदद के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको गरीब होना पड़ेगा। तू अपनी सोच बदल भाई। जिस दिन तेरे पे आएगी ना, तब तेरे को पता चलेगा। तू अपनी सोच बदल। और ज़रूरी नहीं है मदद पैसों की ही होती है। मदद ये भी होती है कि किसी को जीने दो, उसे छोड़ दो। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते ना, तो बुरा मत करो। और मेरी मदद कोई क्या करेगा? मेरे से तो यहाँ पे सब ले रहे हैं, सब मेरे से तो मेरे आइडियाज़ ले रहे हैं। 3 साल से सब कुछ ले रहे हैं, और वही लगता है कि भाई यहाँ से हट जाए। मेरे से तो लोग ले रहे हैं, मेरे आइडियाज़ लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, मेरा ना जाके अपना सब कुछ आगे कर देते हैं। मैंने इसमें देखा है, बहुत सारी चीज़ें मेरी हैं, मेरे गाने, मेरे वो, उसी से बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, कर ले, पर एक दिन आएगा देखना, उससे जितना आपने पैसा कमाया या जो कुछ करा है, वो एक दिन जाएगा ना। क्योंकि मैंने कहा ना, मैं तो पहले मुझे पता नहीं था, मुझे अपने बारे में अब जाके और ज़्यादा पता चला है। तो समझाने का ऐसे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं। मदद की ज़रूरत नहीं है, सबको होती है। इवन जो रोड पे है, कुछ है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनने वैसे ही देखा है, उसने ना वैसे ही देखा है उसने। अब वो वैसे अपने बच्चों को पैदा करते हैं, उनके बच्चे भी आगे वैसे देखेंगे। उनका कुछ नहीं है ना। अब कोई इंसान है जो ऊपर से गिरा है, जिसने सिर्फ देखी नहीं है, एक्चुअली में मदद उसको चाहिए होती है, क्योंकि वो रह नहीं सकता उसमें, उसको रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो उसे मदद की ज़रूरत होती है कि यार कैसे करेंगे। क्योंकि वैसे उस कंडीशन में कभी हम रहे नहीं हैं, तो वो हमें लगता है, अब लगेगा लग्जरी क्या, ये तो किराए का मकान है। और ये तो हमारा जो सामान है, ये मेरा 2 साल से था, ये तो मैं उसी घर से लेके आई थी जब मेरा अपना घर था। उसके बाद हाँ, जब आए थे तो हमने खरीदा जरूर था, वो भी बेटे के कहने पे, वरना मैं तो कभी भी नहीं रखती। सही बताऊँ तो मैं कभी भी एक टीवी या एक दूसरा वाला एसी कभी नहीं ले सकती। एसी इसलिए लेना पड़ा कि वो जो पहला वाला एसी वैसे भी 5-6 साल चलते हैं, ख़राब ही हो जाता है। वो तो शुरू से लिया था ना, उस घर से ही ख़राब था, उसके कारण हमारा बिजली का बिल बहुत आता था। इसके कारण नहीं आता हमारा ना, कोई 5 स्टार को चक्कर होता होगा। और दूसरा टीवी, वहाँ बड़ा घर था तो हॉल था। फिर हमने कहा देखो, अब यहाँ से निकले कुछ करेंगे, तो इंसान यही सोचता है कि एक सीढ़ी पे आया है, फिर दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे, धीरे धीरे इंसान आगे जाता है ना। पीछे तो कोई जाता नहीं है, उसी सीढ़ी पे तो खड़ा ही नहीं हो जाएगा, ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। ठीक है, लोग कह रहे हैं आगे मत, पीछे धक्का दे देते हैं कि दाल रोटी खा, उसी में रह। और सच्चाई है ना, अगर कभी नहीं भी आई है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ किया है ना, सच्चाई कभी सामने नहीं आने देंगे ना, पर ईश्वर है, उन्हें भुगतना पड़ेगा। और जो भुगतेंगे तो सच्चाई, और जो लोग वैसे भी सच्चाई छिपाते हैं ना, मैं बताती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। जगह सच्चाई छिपाओगे ना, तो कुदरत है ना, मैंने कहा ना, कुदरत नहीं छोड़ती है। वो सच्चाई आज रहे चाहे 20 साल बाद रहे, वो सच्चाई सामने आती है तो आती है, कुदरत ही लाती है। देखना, मैंने बार बार कहा था, कुदरत को चैलेंज मत करना। ये कुदरत है, अपने पास कुछ नहीं रखती, तुम्हें देकर ही जाएगी। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरे घर वाले